Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 11 of the subject English first of class 6. It's a poem. The name of the poem is A Boat Beneath a Sunny Sky. यानी धूप भरे यानी सूर्य की किरणों से भरे आसमान के नीचे बोट यानी नाव चलती हुई. The poet of this poem is Lewis Carroll. उनके द्वारा ये पोएम लिखी हुई है. इस पोएम में लुइस कैरल जो हैं उन्होंने एक अपनी बोट के थ्रू यात्रा को डिस्क्राइब किया है, जिसमें वो कैरल हैं यानी पोएट, उनके साथ एक एलिस उनकी फ्रेंड है, उसके अलावा कुछ और बच्चे हैं. अ बोट बीनेथ अ सनी स्काई लिंगरिंग ऑनवर्ड्स ड्रीमली इन एन इवनिंग ऑफ जुलाई. इस पोएम में जो कैरल हैं उन्होंने इस बोट की यात्रा को इंसान के जीवन से कंपेयर किया, यानी बोट की यात्रा को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने हमारे जीवन को डिस्क्राइब किया है. आइए देखते हैं कैसे. सूर्य की रोशनी से भरे आसमान के नीचे बोट चलती हुई और धीरे धीरे जो नाव है वो चल रही है. जुलाई की शाम है और वो ठीक उसी सपने के जैसा है जैसे कि हमारी ज़िंदगी, जो कि धीरे धीरे यानी हमारे पैदा होने से एडल्टहुड तक की जर्नी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है. अभी बोट जो है वो चलना स्टार्ट की है, यानी बच्चा जो है वो अभी अपने बचपन में है, चाइल्डहुड में है. Children three that nestle near, eager eye and willing ear, pleased a simple tale to hear. अभी वहाँ पे वो बोट में यात्रा शुरू हुई थी. बोट में बैठे कौन हैं? 3 बच्चे हैं जो कि पोएट यानी कैरल के बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं और उनकी कानें जो है वो बहुत ही उत्सुक हैं कैरल की कहानियाँ सुनने के लिए. Long has paled that sunny sky, echoes fade and memories die. Autumn frost hands land July. अभी तक यहाँ तो यात्रा की बात चल रही थी, लेकिन थर्ड स्टैंजा में चीज़ें बदल गई हैं. कैसे? अब यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि सूर्य की जो पीली चमक थी वो अब उसकी चमक जो है वो फीकी होती जा रही है, यादें ख़त्म होती जा रही हैं और अब ऑटम की जो ठंड है वो जुलाई की गर्मी को, उसकी वार्मनेस को मार रही है यानी ख़त्म कर रही है. और इसका ये हमारे लाइफ से इन्होंने कैसे कनेक्ट किया है कि बचपन जो है वो अब बीत रहा है, यानी चाइल्डहुड पास हो चुका है और उसके बाद अब एडल्टनेस आ रही है और फिर वो जो बचपन की यादें थी वो सब फीकी पड़ रही हैं और वो सब ख़त्म हो रही हैं और नया जो है हमारे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है. Still she haunts me, phantom voice, Alice moving under skies, never seen by making eyes. और जब एडल्टनेस आ गई है, आ जाती है, तो क्या होता है, अगर इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, यानी इस बोट के थ्रू जो ट्रैवलिंग हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या बताया जा रहा है कि जो उसकी जो भ्रम और छाया है यानी जो पुरानी यादें हैं वो तो अब आसमान में कहीं ख़त्म होती चली जा रही हैं और उन चीज़ों को हम दोबारा फिर से नहीं देख पाएंगे. यानी लाइफ का जो हमारा चाइल्डहुड बीत चुका है वो सिर्फ अब हमारी यादों में ही रह सकता है. वापस से हम उस चीज़ को अपने प्रत्यक्ष अपने समक्ष नहीं देख सकते हैं. Children yet the tale to hear, eager eye and willing ear, lovingly shall nestle near. यानी बच्चे जो हैं वो अभी भी उन कहानियों को सुनना चाहते हैं और उनकी जो आँखें और कान जो इतने उत्सुक हैं उन कहानियों को सुनने के लिए और घूमने के लिए. बच्चे घूमना पसंद करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी बच्चों में तो विद्यमान हैं, लेकिन हमारा जो समय बीत चुका है वो दोबारा से वापस नहीं आ सकता.
In a wonderland they lie, dreaming as the days go by, dreaming as the summers die. अब क्या है, हम बस उस अद्भुत स्थान में सिर्फ बस हम यादों में ही रह सकते हैं, यानी वो चीज़ें, वो जो पल बीत चुके हैं वो हमारी यादों में ज़िंदा रह सकते हैं। वो दिन जो चले गए हैं अब बस सपनों में ही आएंगे, और जिस तरीके से गर्मी के जाने के बाद वर्षा और ठंडक आती है, उस तरीके से वो समय बीत गया है, वो सिर्फ हमारे सपनों में ही आ सकते हैं। Ever drifting down the stream, lingering in the golden gleam, life what is it but a dream। यानी अब जिस तरीके से धाराएं जो हैं, नदी की धाराएं वो चलती रहती हैं, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो भी समय के साथ साथ आगे बढ़ती रहती हैं, और जो उसकी सुनहरी चमक है वो धीरे धीरे फीकी पड़ती जाती है। यानी जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, शक्ति, वो कमज़ोर पड़ती जाती हैं। उसी तरीके से जैसे कि समय बीतता जाता है, दिन ढलने लगता है, तो उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक उसी तरीके से। और ज़िंदगी है क्या वास्तव में? एक सपना। So this was a very meaningful poem. Now we will do the exercises of this poem. Take the correct answer. Number 1, the boat was sailing on the river in sunny July. Next, the poem starts with the description of the, it is past, not present. Next, the poet always think of the boat ride. Next, Alice she is a ghost. Next, the children were waiting to hear a story. Next, life is like a beautiful dream. Now write the rhyming words for sky is July, lie, die, near, here, gleam, dream. Read the extract and answer the given question. Still she haunts me, phantom voice, Alice moving under skies, never seen by making eyes. Who is she in the above line? She refers to the Alice. How does she haunt? She haunt in phantom voice. Where is Alice moving? Alice is moving under skies. Who is Alice? Alice is a ghost. So these were the exercises, question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.